हम जो बोल रहे हैं इस वाणी को आप कदापि सत्यता न मान करके आप ये मत सोच लेना कि एक बाबा बोल रहा है और हम उस बात को मान लें। कदापि नहीं मानना मेरी बात को। जय श्री महाकाल साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो वीडियो आने वाला है वो पहले वाले वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता से उन्होंने दिए और इन महाशय तक पहुंचने में हमें बहुत चेक जुगाड़ करना पड़ा और बहुत इंतजार करना पड़ा। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। ऋण मनुष्य के पास में जन्म से 3 होते हैं। एक गुरु ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है। ऋषियों का ऋण दान पुण्य से चुकता है, गुरु का ऋण विद्या से चुकता है कि जो तुमने गुरुओं से विद्या को प्राप्त किया उसको दूसरों को बांटो। जो तुमने गुरु लोगों से ज्ञान की प्राप्ति किया है उस ज्ञान को दूसरों में बांटो। ये गुरु का ऋण चुकता हो जाता है। और पिता का ऋण जब अपने पुत्र को बराबर करके उसकी शादी कर दे तो पिता का ऋण उससे मुक्त हो जाता है। तब वो गृहस्थ आश्रम में जाकर के अपने को व्यतीत करता है। 50 के बाद में वो गृहस्थ आश्रम से धीरे 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 निवृत्त हो जाता है और 60 साल पे उसको गृहस्थ आश्रम से निवृत्त ही हो जाता है। फिर वो वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। कहीं भी अगर सरकारी नौकरी भी लग रही है और 60 साल में वो आपको निकाल देते हैं, कह देते हैं अब आपको बैठे बैठे पेंशन मिलेगी, आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये गवर्नमेंट के यहाँ भी ये रूल है कि जब 60 साल के आप हो जाते हैं, वानप्रस्थ में जब आप प्रवेश कर जाते हैं तो उस समय गवर्नमेंट भी आपसे काम नहीं लेती है, बैठे बैठे आपको देती है। ऐसे ही जब गृहस्थ आश्रम से जब निवृत्त हो जाता है तब वो वानप्रस्थ में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ में जो है ना सब पति पत्नी सहित दोनों संयम नियम, ईश्वर का चिंतन, कहीं कथा वार्ता, ऋषियों के आश्रम में सेवा करना और अध्ययन करना, और जहाँ कथा वार्ता हो रही, जहाँ ऋषियों की चिंतन हो रहा है, जहाँ तत्ववेचन का ज्ञान हो रहा है, जहाँ अच्छे वेदांत चल रहा है, वहाँ जा कर के वो अपनी स्मृति को फिर जो है ना प्राप्त करते हैं कि मैंने संसार में सब कुछ देख लिया, अब हमको अगले का रास्ता देखना है। जब ऐसे करते 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 25 साल उनको जब हो जाता है संतों के सानिध्य में, तब एक उनका विवेक जागृत हो जाता है। जब विवेक जागृत हो जाता है तब उनको पता लगता है कि मैं एक ही था और एक ही हूँ और एक ही रहूँगा। अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, तो बीच में भी हम अकेले ही हैं। ऐसा जब बोध हो जाता है उसी का नाम सन्यास है। सन्यास कोई वस्तु नहीं है जो कि उठा करके दे दिया। सन्यास तो एक संकल्प है। संकल्प मूलः कामो व्यज्ञः संकल्प संभवा वृत्त नियम धर्मार्थे सर्वे संकल्प जाय स्मृता। सन्यास तो एक संकल्प मात्र है, कोई वस्तु नहीं है जो कि उठा के दे दिया। जब संसार के सारे कर्मों से तुम निवृत्त हो जाते हो, कोई कामनाएं नहीं रहती हैं, सारी कामनाओं से शून्य हो जाते हो, तब उसी का नाम सन्यास है। यहाँ पर कोई कामनाएं नहीं है, कामनाओं से निवृत्त है। न हमको धर्म की इच्छा है, न हमको मोक्ष की इच्छा है, न हमको मृत्यु की इच्छा है और न ही मोक्ष की। क्यों? वो अपने आप को जान लेता है। सन्यास प्रवृत्ति में जब प्रवेश करता है तो जान के प्रवेश करता है। वो क्या कहता है? ना हम मनुष्यो, न देवयक्षो, ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य शूद्रा, न ब्रह्मचारी, न ग्रह बनस्थो, भिक्षुक न चाह हमने बोध रूपा। उसको अपने आप का बोध हो जाता है। जब संतों से संगत में घुसता है, संतों से ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसको अपने आप का ही बोध हो जाता है कि मैं कौन हूँ। और जब वो अपने आप को जान लेता है कि मैं वही हूँ, उसी का नाम सन्यास है। वहाँ कोई कामना नहीं है। धर्मो न चार्थो, कामो न मोक्षो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। मृत्यु न शंका, माता न जन्मा, पिता नेव पुत्रो, गुरु नेव शिष्यो, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मेरा कोई शिष्य है और न मैं किसी का गुरु हूँ, न मेरा कोई पुत्र है, न मैं किसी का पिता हूँ। पिता नेव पुत्रो, गुरु नेव शिष्यो, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सारी कामनाओं से निवृत्त हो जाने का नाम ही मोक्ष है, और जो मोक्ष स्वरूप है बस उसी का नाम सन्यास है। ये चारों आश्रमों का वर्णन है।
बाबा, चारों आश्रमों का आपने बहुत ही अच्छे और सुलभ तरीके से वर्णन किया है। अब इसी के साथ एक और प्रश्न निकल कर आता है हमारा कि बाबा, जैसे 4 आश्रम है वैसे ही मनुष्य के कर्मों के बारे में भी बताया गया है, 4 कर्मों के बारे में, तो आप थोड़ा सा जनता को थोड़ा सा मार्गदर्शन दे इसे। देखो, मनुष्य के पास में 24 घंटे हैं और हमारे पास कर्म भी 4 ही है। 4 से 5 में कोई कर्म था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। प्रत्येक मनुष्य के पास में 4 ही कर्म है। 5 में यदि कोई कर्म हो तो हमको बताओ। और वो 4 कर्म कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम आता है उपार्जन, जिससे तुम्हारा जीविका चलेगा। दूसरा कर्म आता है आहार विहार। तीसरा कर्म आता है निद्रा। चौथा कर्म आता है ईश्वर का भजन। ये 4 कर्म है मनुष्य को। अब चारों कर्मों को करने के लिए हमारे पास में 24 घंटे हैं और 24 घंटे के अगर भाग करता हूं तो 6 चौको 24। एक एक कर्म के लिए 6-6 घंटे बांट दिए जाते हैं। अब उन घंटों को, चारों कर्मों को मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से काम करता है। वह सबसे बड़ा मूर्ख है जो 6 घंटे तक जो है ना वह आहार विहार में ही लगा रहेगा। अरे 6 घंटे तुम भोजन बनाते खाते पीते रहोगे, खेलते ऐसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? समय की बर्बादी क्यों? नहीं, तो उसमें से डोनेशन निकाल लो। 2 घंटे आहार विहार में से निकाल करके उपार्जन में हम 2 घंटे लगा देते हैं तो 8 घंटे का उपार्जन हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट भी 8 घंटे की सर्विस देता है। तो 8 घंटे उसमें लगा दो और 4 घंटे में आप आराम से अपने आहार विहार का काम कर लो। 2 घंटे में आराम से भोजन बना करके, 1 घंटे में भोजन बना के खा पी करके 1 घंटा टहल सकते हो, वैसा आहार विहार हो गया और क्या। तो 2 घंटे उसमें से निकाल के उपार्जन में लगा दिया जाए, ये बुद्धिमानी है। इसके अलावा फिर आता है निद्रा। तो अधिक सोने से मनुष्य की आयु क्षीण होती है। तो मनुष्य जो है ना, चलो ईमानदारी से अगर ईश्वर ने 6 घंटे आपको सोने के लिए दिए हैं तो सो सकते, कोई बात नहीं है। उन्हें योगी लोग तो, साधु सन्यासी तो 4 घंटा बहुत हो जाता सोने के। हमारा मुख्यमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री भी बताते, बोले बहुत कम सोते हैं वो। ऐसा सुनने को मिलता है कि वो 1-2 घंटे सोते, शायद वो निद्रा से जो है ना बहुत जो है ना परे हो चुके हैं। जो निद्रा पे अगर विजय प्राप्त कर लेता है उसको गुड़ाकेश कहा जाता है। हाँ, जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है उसका ही नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के 12 नामों में एक नाम है गुड़ाकेश। क्योंकि अर्जुन को जो है ना दिन और रात का भान नहीं था कि रात क्या होता है दिन क्या होता है, निद्रा के ऊपर उनकी विजय प्राप्त थी, इसलिए उनको गुड़ाकेश भी कहा जाता है। तो अधिक सोने से आयु क्षीण होती। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना 4 घंटे से अगर काम चला लें तो अति उत्तम बात है, और 2 घंटे उसमें से भी निकाल करके अगर आप उपार्जन में लगा देंगे तो आपको जो है ना 2 घंटे और उसमें बढ़ जाते 10 घंटे का काम हो जाता है। लोकल आदमी 8-10 घंटे काम लेता है तो उससे 10 घंटे का काम लग जाएगा तुम्हारा। इसके अलावा आता है हमारे पास में चौथा कर्म आता है क्या? ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का भजन, जो कि मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। दुर्लभः मानुष देहो देहुनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभः मन्नाय वैकुंठम प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर दुर्लभ, और वह मनुष्य शरीर मात्र और मात्र ईश्वर प्राप्ति के लिए ही भगवान ने भेजा है, जिससे यह जीव अपना कल्याण कर लेगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा। अन्य योनियां भोग योनि है, मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, ये मोक्ष योनि है। मनुष्य शरीर से ही मोक्ष होता है और मनुष्य शरीर से ही बंधन होता है। अगर जीव चाहे तो मनुष्य शरीर पा करके अपने आप को कृतकृत हो जाता है, और मनुष्य अगर चाहे तो अपने विवेक को महत्व न दे करके वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व का है मनुष्य शरीर। लेकिन
मनुष्य क्या करता है, देखो एक एग्जाम है, एक उदाहरण है। एक व्यक्ति अंधा है और एक गांव की चारों तरफ से दीवार है, गांव की या हरिद्वार की चारों तरफ से दीवार, एक बाउंड्री है, और उसमें एक ही जो है ना दरवाजा है। पूरे गांव की बाउंड्री है और उसमें एक ही दरवाजा, उसी से आना जाना पूरे गांव का होता है। अब एक अंधा व्यक्ति था, उसने कहा बोले भाई हमको बाहर जाना है तो हमको रास्ता दिखाओ। तो एक आदमी ने सोचा यार दरवाजा तो बहुत दूर है, ये दीवार नज़दीक है, इस सूरदास को एक दीवार पे हाथ रखवा देता हूँ, कह देंगे चले जाओ, बोले एक ही दरवाजा पार हो जाओगे। तो एक हाथ में सूरदास का डंडा है और एक हाथ दीवार पे है, और धीरे 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 दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जब दरवाजा आ गया तो सूरदास के सर में खुजली लगा, तो वो सर खुजाने लगे, एक हाथ में डंडा है, दीवार से हटा कर के हाथ सर खुजाने लगे, तब तक वो दरवाजा निकल जाता है। फिर जब वो हाथ रखते हैं तो फिर पूरे गांव की परिक्रमा दे करके फिर दरवाजे पे आ जाते हैं, फिर खुजली लगती है, फिर पार हो जाते हैं। ऐसे ही यह मनुष्य संसार में काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार की जब खुजली लग जाती है तब वो 84 लाख योनियों को फिर भटक जाता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह अहंकार की जब खुजली लग जाती है उसको, तो वह दरवाजा भूल जाता नहीं। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन पावा। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए हुए परलोक सुधारा। यह मनुष्य शरीर क्या है, एक साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। जिन्होंने जो है ना इससे का सदुपयोग किया है वही कल्याण के भागी बने हैं और वही मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसा मनुष्य शरीर पा करके मनुष्य कृतकृत हो जाता है। और अगर अपने विवेक को और महत्व बुद्धि को नहीं देगा तो फिर वो 84 लाख की दोनों की तैयारी कर ले। इसलिए कहा जाता है कि आपके दोनों हाथों में लड्डू है, एक में मोक्ष है, एक में भोग है। आपको क्या चाहिए, यह परमात्मा ने आपको विशेष करके विवेक दिया है। अन्य योनियों में विवेक प्रधान नहीं है, मनुष्य योनि ही विवेक प्रधान है। अगर आपने और हमने अगर उस विवेक को महत्व दिया है तो हमारी जिंदगी सुलभ और सरल है और ईश्वर की प्राप्ति सरल है। यद्यपि ईश्वर तो कहीं गया ही नहीं है, वो तो सतत प्राप्ति ही है, लेकिन उसको जानने में बुद्धि संयोग होती है। उसको जाना जाता है, ईश्वर को जाना जाता है, संसार को माना जाता है। जितना भी संसार का संबंध है वो सब माना हुआ है। ईश्वर को जाना जाता है, संसार को माना जाता है। ये मुख्य बाबा एक और प्रश्न है यहाँ पर कि आज जो दान है, दान करते हैं मनुष्य, तो उसकी महिमा का वर्णन कीजिए। थोड़ा सा बताइए कि दान क्यों जरूरी है मनुष्य के लिए। आज सब कर्म करता है मनुष्य, पर वो दान कहीं ना कहीं इंसान भूल जाता है, कहीं उसमें थोड़ा सा मोह आ जाता है किसी चीज़ को लेकर। तो इस दान का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में, कैसे? देखिए, गीता का 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्य विधीयते यतदो तम प्राहु क्षेत्रक इति तद्दुतः। इदम शरीरम, यह शरीर, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र, इस शरीर को भी एक क्षेत्र कहा गया है। जैसे भूमि जो क्षेत्र है उसी प्रकार से इस शरीर को भी क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नाम से जो है ना गीता में इसका वर्णन आया है। कहीं प्रकृति पुरुष के नाम से इसका वर्णन आया है, कहीं अपरा और परा प्रकृति के नाम से इसका वर्णन आया है। यहाँ पर 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के नाम से वर्णन आया है इस शरीर को लेकर के। तो इस शरीर भी एक क्षेत्र है। इस प्रकार से शरीर से जिस प्रकार से तुम कर्म करोगे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। रही बात दान की, आपने पूछा कि दान का तात्पर्य क्या है, तो दान का तात्पर्य ये है कि धन की 3 गतियां होती हैं। मनुष्य के पास में जो पैसा है उसकी 3 गतियां होती हैं। पहली गति होती है उसका भोग, धन की प्रथम गति भोग।
भोग का तात्पर्य समझना पड़ेगा। भोग का तात्पर्य ये नहीं है कि उल्टे सीधे कर्मों में भोग लगाओ, नहीं, वो नहीं। भोग का तात्पर्य होता है कि अगर ईश्वर ने तुम्हारे को धन दिया है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये भोग है। बच्चों को लायक बनाओ, अच्छे खाओ पियो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छे वस्त्र पहनो, ये भोग है। कहीं प्याऊ लगा दो, कहीं भूखे को रोटी खिला दो, ये भोग है। सर्वप्रथम जो है ना, भोग के उपरांत अगर कुछ बचता है तो उसको धर्म में, कहीं गौशाला है, कहीं आश्रम है, कहीं देखो ये आश्रम कमजोर है, इसको जो है ना यहाँ से विकास होगा, आपको प्रज्ञा को जिले में देख करके हम जो बोल रहे हैं इस वाणी को आप कदापि सत्यता न मान करके आप ये मत सोच लेना कि एक बाबा बोल रहा है और हम उस बात को मान लें। कदापि नहीं मानना मेरी बात को। हम आपको बोलते हैं मेरी बात को कदापि नहीं मानना। यदि तुम्हारी प्रज्ञा के उजेले में, यदि भी तुम्हारा विवेक कहता है कि ये बात सत्य है, तो स्वीकार करना, उन्हें मेरी बात को कदापि मत मानना। ईश्वर ने यदि भी तुम्हारे को दिया, तुम्हारे भोग के उपरांत अगर कोई बचता है तो वह दूसरों को वितरण करना। स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस एक क्लर्क की नौकरी किया करते थे। स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस एक क्लर्क की सर्विस किया करते थे, क्लर्क थे। तो वो क्या करते थे, जब उनको तनख्वाह मिला करती थी तो सर्वप्रथम तनख्वाह लेकर के अपनी पत्नी के पास जाया करते थे, शारदा के पास। उनकी पत्नी का नाम शारदा था। तो वो कहते थे, वेल देवी आज ये तनख्वाह मिली है, आप बताइए महीने का क्या राशन चाहिए आपको, एक लिस्ट बनाइए। तो एक महीने का राशन की जब वो लिस्ट बना दिया करते थे, तब स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस जो वो लिस्ट बनाया करते थे उससे सवाव अनाज पानी, सवाव राशन लिया करते थे। आपके बच्चे ने 1 रुपया मांगा और तुमने 1.5 दे दिया तो खुश हो जाएगा। उनकी पत्नी अगर 100 रुपये का राशन मांगा करते थे तो 1,500 का भर दिया करते थे कि हाँ अब हम महीना पार कर जाएंगे। फिर बच्चों के पास जाया करते थे, बेटे तुम बोलो क्या चाहिए, फीस तुम्हारी, कपड़े तुम्हारे, क्या चाहिए तुम 1 महीने का, हमको बताओ बजट। तो वो 1 महीने का बच्चे, उनके 2 लड़के थे, स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस के 2 बच्चे थे। तो जब वो अपना हिसाब बता दिया करते तो उनको निवृत्त कर दिया करते थे। इसके बाद में जो उनके पास पैसा बचता था तनख्वाह का, वो गरीबों में बांट दिया करते थे। किसी को किताब है, किसी को पेन है, जो बच्चे पढ़ने लिखे सामर्थ्य नहीं थे उन गरीबों में वो वितरण कर दिया करते थे। तो उनके पड़ोसी, उनके साथ वाले, उनकी ब्रांच वाले सब कहा करते थे, अरे रामकृष्ण बोले, हाँ। बोले तुम क्या करते हो? अरे कम से कम बच्चों के लिए तो कुछ जमा करके तो रखो, हैं? तुम सारा माल लुटा देते हो, बच्चों के लिए तो कुछ जमा करके रखो। तो वो कहने लगे, बोले रामकृष्ण के 2 ही बच्चे नहीं हैं, सारे बच्चे राम के ही तो हैं, इसलिए मैं उनको बांट देता हूँ, सारे बच्चे राम के ही तो हैं। तो इस प्रकार से जब भोग से तुम्हारे से जब निवृत्त हो जाते हैं तो कुछ पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से मनुष्य का जीवन भविष्य बनता है। अपने क्षेत्र में करो या तीर्थ में करो, तीर्थ का किया हुआ दान अक्षय होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो धन की जो है ना 3 गतियां होती हैं। सर्वप्रथम होता है भोग, में भोग का वर्णन कर रहा था। पहला होता है भोग, भोग के बाद दूसरी गति आती है दान। अगर तुम्हारे को भोग से बचता है तो उसको दान पुण्य में लगाओ, अच्छे कर्म में लगाओ देख करके। ये नहीं कि जहां बहुत भरा पड़ा हुआ है वहीं डाल दो। हम देख रहे हैं बहुत सी गौशालाओं में गायों को चारा देखो सूखा खिला रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो करके
मैंने आंखों से देखा। अगर कोई इस बात का मेरे से क्वेश्चन करे तो मैं आप बता भी सकते हैं कि ये गौशाला में देखिए क्या दुर्गति हो रही है गायों की। उसके नाम से, गायों के नाम से वो शोषण कर रहा है, घर परिवार बना रहा है, गायों को नहीं खिला रहा है। तो आंखों से देख करके, विवेक से देखो कि कौन सी गरीब गौशाला है, कहाँ गाय को चारा नहीं है, वहां पर चारा डालो, उसको पैसा मत दो, उसको चारा दो उन गायों को। उन्हें तो गौशालाओं के रूप में जो है ना उपार्जन चल रहा है, हम देखा है। सारी गायों की तो मैं नहीं कह सकता हूं, कुछ हमारी नजर में है। सारी गौशालाओं को नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ मेरी नजर में है। तो इस प्रकार से जो है ना दान पुण्य करो, ये दूसरे धन की गति है। और जब व्यक्ति चाहे दान भी नहीं करता है, सदुपयोग भी नहीं कर पाता है, तब उस धन की जो है ना विनाश गति होती है। हाँ, तब उस धन का विनाश होता है। विनाश किस प्रकार से होता है? कहीं कलह होगा, झगड़े होंगे, केस लगेगा, कोर्ट कचहरी जाओगे, कोई बीमारी हो जाएगी, डॉक्टरों को दोगे, है ना। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना हो करके सद्बुद्धि दे और उसका सदुपयोग हो, है ना। तो धन की 3 गतियाँ होती हैं। प्रथम होता है भोग, द्वितीय होता है दान, तृतीय होता है विनाश। ये धन की 3 गतियाँ होती हैं। अब मनुष्य अपने विवेक से जो करना चाहे कर सकता है, वह स्वतंत्र है। बाबा एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। बाबा आज के युवाओं में, आज की जो पीढ़ी है उसमें खुद के धर्म को के प्रति तो उदासीनता छा रही है, और पाश्चात्य संस्कृति जो बाहर के हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा आकर्षण का अनुभव करते हैं। मतलब तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन करें कि वो खुद के धर्म की महत्वता को समझें उनकी तरफ, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग हैं वो अपनी तरफ आ रहे हैं और इधर के लोग उस तरफ जाने के लिए आकर्षण का अनुभव कर रहे हैं। देखो, हंसों के कहीं झुंड नहीं होते हैं, हंसों के कहीं झुंड नहीं होते हैं, संतों की कहीं टोलियां नहीं होती हैं। ये कुंभ छोड़ करके, कुंभ में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से एकत्रित होते हैं, कुंभ के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। तो संतों की कहीं टोलियां नहीं होती, हंसों के कहीं झुंड नहीं होते हैं, अमृत के कहीं कलश नहीं होते हैं। सुने सुधा देखियो गरल, रामायण में एक चौपाई आती है। अमृत को खाली सुना गया है, देखा नहीं है, लेकिन जहर को देखा गया है ना। सुने सुधा देखो गरल। तो जहाँ व्यक्ति जो है ना अधिक भीड़ होती है, तो वहाँ पता नहीं क्यों आकर्षण हो जाता है, भीड़ में जाकर के फंसता है। लेकिन एकांत में जो योगी ध्यान कर रहा है, एकांत में बैठा जो भजन कर रहा है, उसके तरफ नहीं जाएंगे, जो कि वास्तविकता है। भीड़ में भजन थोड़ी सी होता है, भजन तो एकांत में होता है, बाकी तो आडंबर है। वो भीड़ की तरफ भागता है, इसलिए जो है ना अपनी संस्कृति को भूल जाता है। एक बात बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक बहुत बड़ा कथाकार है और उसने कहा, बोले शिष्य बनाने की परंपरा है, तो 100, 200, 1000, 500 आदमियों को बिठा लेगा और मंच पे बैठ करके वो मंत्र दीक्षा देगा और शिष्य बन गए बोले तुम है। लेकिन तुम्हारे जो मन में शंकाएं हैं वो तुम उसकी शांति में बैठ करके अपना क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं है उसके पास। तो तुम्हारी शंका कैसे समाधान होगी? जब उस व्यक्ति के पास हजारों की भीड़ है, तो आपसे मिलने का टाइम नहीं है उसको, तो तुम अपने मन की बात कैसे कह सकते हो उसके पास? मन की बात उसी से कह सकते हो जो शांत बैठा है, वहां भीड़ नहीं है, सत्य अकेला चलता है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के एक महाकवि हुए रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक कोई कवित्व गाया था, एकला चलो एकला चलो। रविंद्रनाथ टैगोर ने एकला चलो एकला चलो, उन्होंने एक कवित्व गाया था।
इन महापुरुषों ने जो चिंतन किए ये मिथ्या नहीं है, यथार्थ है। उन महापुरुषों के अगर वाणियों पे हम चलेंगे तो हमको बहुत कुछ मिलेगा, और भीड़ की तरफ भागेंगे तो धक्के में गिर जाओगे। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर का मेरे कभी कभी स्मरण होता है, एकला चलो एकला चलो। जहाँ एकांतता है वही सब कुछ है। छाया माया एक सी बिरला जाने कोई, वो भागत के पीछे पड़े सन्मुख पीछे होए। अपनी ही परछाई को तुम जब पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो परछाई तुम्हारे से बहुत दूर भागेगी, और तुम परछाई को छोड़ करके भागोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे परछाई दौड़ जाएगी। ऐसे ये संसार है। संसार की तरफ अगर तुम पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो संसार तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है, और संसार को छोड़ करके ईश्वर की तरफ जब दौड़ोगे तो संसार तुम्हारे पीछे दौड़ लेगा और ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। इसलिए एकला चलो, रविंद्रनाथ टैगोर। इन महापुरुषों के चिंतन बड़े गहरे रहे हो, स्मरण होता है, आदरणीय है वो। कितना गहरा चिंतन रहा होगा उन लोगों का। अच्छी बात है, समाज को मार्ग दिखाया उन्होंने, इसलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। ऐसे ही महापुरुष आते रहें और समाज को मार्गदर्शन देते रहें, यही मेरी कामना है। तो साथियों, आज की वार्ता बहुत रोचक रही और हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, और साथ ही हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हम जब दोबारा आएँ कुछ प्रश्नों के उत्तर हम अगली बार ज़रूर लेंगे, बाबा से ज़रूर हमारी मुलाकात होगी। तो बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा फिर से हमें इसी तरह मार्गदर्शन दे, क्योंकि आज के प्रश्न थे कुछ लोगों के, बहुत कम प्रश्न थे वो। इसके बाद अभी पारिवारिक जीवन के, लक्ष्यों के, सफलताओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम पूछेंगे, तो उसके लिए हम अगली मुलाकात करेंगे बाबा से। फिलहाल के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों के कुछ सवाल हैं जो आप साधु लोगों से पूछना चाहते हैं तो अभी जाकर कमेंट बॉक्स में उन्हें लिख दें। और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। जय श्री माता।